स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति के थ्योरी को देखेंगे। ऐसा थ्योरी जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। मैं दावे के साथ ठोक के कहता हूं कि ये जो थ्योरी है आपके दिमाग में सीधे डाउनलोड हो जाएगा, 100% डाउनलोड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यह है निर्देशांक की थ्योरी और ये जीरो यहाँ पे लिखा था, ऊपर y नीचे y डैश, फिर यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे x डैश लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जीरो से जो दाहिने साइड में होगा सब प्लस प्लस वाला लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है। जीरो के दाएं साइड में प्लस, जीरो के ऊपर प्लस, जीरो के बाएं साइड में माइनस, जीरो के नीचे माइनस, ऐसा लिखा जाता है, ठीक ना। सबसे पहले हम समझेंगे एक शब्द को जिसमें लिखा हुआ है निर्देशांक। ये निर्देशांक किसे कहते हैं, ठीक है ना। निर्देशांक क्या होता है इस चीज को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आपको वीडियो क्लियर आ रहा होगा, ठीक है, फ्रेश है। जैसे मान लीजिए 5 और 0 है ना, 5 0 है तो पहला मान लीजिए चाहे 5 2 लिख दिए, ठीक है। तो ये x का मान हो गया और ये y का मान। हमेशा जब किसी कोष्ठ में कोई मान हो तो पहला x का और बाद वाला y का, पहला x का बाद वाला y का, पहला x का और बाद वाला y का मान होता है, ठीक है। अब देखिए x का मान 5 है तो x का मान 5, y का मान 2 है तो y का मान 2। ये x का मान है, y का। देखिए x पर अच्छा y पर जो भी मान होता है 2 होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे देखिए मान लीजिए 3 है तो इस साइड में तो -3, दोनों तो मान सेम है लेकिन एक माइनस में एक प्लस में। उसी तरह ये 2 प्लस में इधर माइनस में। अब यहाँ पे ये पॉइंट जहां दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पे ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। और इसी का मान 5 2 यही निर्देशांक है। डिफिनीशन क्या बनेगा, दो अलग अलग राशियों को एक बिंदु पर दर्शाना, दो राशियों को एक बिंदु पर दर्शाना, दो राशियों को एक बिंदु पर दर्शाना, दो राशियों को एक बिंदु पर दर्शाना निर्देशांक कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। दो राशियों को एक बिंदु पर दर्शाना निर्देशांक कहलाता है, ठीक है ना। अब हमको पढ़ना क्या है, निर्देशांक समझ गए, ठीक है। अगर मान लीजिए दे दे -3 और -2, इसका निर्देशांक कैसा होगा, तो पहला x का मान दूसरा y का मान हमेशा। तो x का मान 3 ऐसे जाएगा, y का मान -2 ऐसे जाएगा, कटा यहाँ पे, ठीक है ना। इसका ही मान क्या हो गया 3 -2, ठीक है ना। दो राशियों को एक बिंदु पर दर्शाना निर्देशांक कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ज्यामिति क्या होता है। ज्यामिति, ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब क्या होता है। ज्यामिति का मतलब ज्योमेट्री, मतलब क्या है, त्रिभुज चतुर्भुज रेखा कोण, ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, ज्यामिति में, ठीक है ना। त्रिभुज रेखा कोण सब चीज। तो अगर इन दोनों, ये एक बिंदु एक बिंदु, इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो क्या बना, एक रेखा बन गया। और रेखा किस आकृति में आती है, तो ज्यामिति में। किस में आती है, ज्यामिति में, ठीक है ना। तो ये निर्देशांक, इसका प्रयोग ज्यामिति निकालने में। तो निर्देशांक का प्रयोग जब भी ज्यामिति के रूप में किया जाता है तो उसे निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक ना। हमेशा क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो जब निर्देशांक का प्रयोग ज्यामिति में करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ थ्योरीज को जानते हैं, थ्योरी पढ़ेंगे कैसे, देखिए अभी हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं कि निर्देशांक किसे कहते हैं, ज्यामिति किसे कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, ठीक है। अब x0 x डैश अक्ष को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग भुज बोलते हैं। भुज का एक और नाम है पड़ी हुई रेखा, पड़ी हुई रेखा। इसका एक और नाम है क्षैतिज रेखा।
और इस तल को कार्तिकीय तल कहा जाता है, ठीक है ना। तो x0 x डैश अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, पड़ी हुई रेखा या क्षैतिज रेखा कहते हैं। और इसका संकेत x0 x डैश अक्ष होता है। और इसका निर्देशांक जो होता है, इसका निर्देशांक जो होता है वह क्या होता है, तो इसका होता है x0। निर्देशांक क्या होता है, x0। भुज का निर्देशांक x0, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि भुज का निर्देशांक क्या होता है, तो x0। x0 का मतलब क्या होता है आप जानेंगे। x0 का मतलब क्या होता है, x0 का मतलब होता है x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पर जब भी रहेगा तो x का मान रहेगा, लेकिन y का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। x अक्ष पर जब भी रहेगा तो x का मान, x अक्ष पर हमेशा रहेगा तो x का मान दिया रहेगा, y का मान 0। x अक्ष पर x का मान 0, y x का मान वैल्यू रहेगा 1 2 3 4 5, y का मान 0 हो जाएगा। x अक्ष पर x का मान दिया रहेगा, y का मान 0, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये x अक्ष है और इस पर इसका निशान क्या होता है, x0 होता है। संकेत क्या होता है, x0 x डैश होता है। और मतलब इसे सूचित किया जाता है x0 x डैश अक्ष से। और ये सारे पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। और एग्जाम में ये भी पूछता है कि x अक्ष पर y का मान कितना होता है, तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं y0 y डैश अक्ष को क्या बोलते हैं, y0 y डैश अक्ष को हम लोग बोलते हैं कोटि। इसको क्या बोलते हैं, कोटि। कोटि का एक और नाम है उदग रेखा, एक और नाम है खड़ी रेखा, खड़ा रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका निर्देशांक क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है, y0 y डैश। इसे संकेत में y0 y डैश अक्ष से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। और इसका निर्देशांक क्या होता है, तो 0y होता है। इसका निर्देशांक क्या होता है, इसका निर्देशांक जो होगा, इसका निर्देशांक 0y होता है। 0y का मतलब क्या होता है, 0y का मतलब होता है कि y अक्ष पर x का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, ठीक है ना। y अक्ष पर x का मान 0 होता है। 0y का मतलब, 0 का मतलब x का मान 0 और y का मान जोड़ है 1 2 3 4 5 6, माइनस में, प्लस में, दशमलव में, बट्टा में, कुछ भी हो, लेकिन y का मान रहेगा, लेकिन x का मान 0 रहेगा, ठीक ना। ये समझ में आ गई, भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स और पढ़ेंगे। क्या, यहाँ पे देखिए, जहां भुज और कोटि, ये हो गया क्या, भुज, और ये क्या हो गया, कोटि। ये हो गया भुज, ये हो गया कोटि। भुज और कोटि एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। उसको क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। इसका मतलब ये हो गया कि मूल बिंदु पर x का भी मान 0 और y का भी मान 0। मूल बिंदु पर x का भी मान 0 और y का भी मान 0। मूल बिंदु पर x का भी मान 0 और y का भी मान 0 होता है, ठीक है ना। चूंकि देखिए, मूल बिंदु पर x का भी मान 0 और y का मान 0, ठीक है ना। ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। और हम लोग पढ़ेंगे क्या, ठीक ना, देखिएगा एक बार और हम इसको बनाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर है, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 0, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ठीक है। ये 1 2 3 4, यहाँ पे देखिएगा 90 डिग्री होगा सबका, ठीक ना। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। ये दिमाग में रहेगा, बस साफ सुथरा दिखना चाहिए फिगर में। तो दिमाग में रखने के लिए मैंने बताया कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक ना। अब एक बात आती है चतुर्थांश की। किसकी बात आती है, चतुर्थांश की। इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट कहा जाता है। व्हाट इज द मीन्स बाय क्वाड्रेंट, चतुर्थांश किसे कहते हैं, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है क्या, ठीक है ना। तो जब भुज, इसको बोलते हैं हम लोग भुज, इसको बोलते हैं कोटि। ये वाली रेखा भुज, ये वाली रेखा कोटि। पूछता है ना, कार्तिकीय तल में खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, तो क्षैतिज रेखा को भुज और खड़ी रेखा या उदग रेखा को कोटि कहते हैं, ठीक है ना।
पॉइंट पे आते हैं। चतुर्थांश किसे कहते हैं, क्वाड्रेंट क्या है, भुज और कोटि जब एक साथ किसी तल पर पड़ते हैं, ये मान लीजिए एक बोर्ड है और उसी पर मैंने सीधा सीधी इस टाइप से खींच दिया, तो देखिएगा ये चार भागों में बट रहा है। पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया और चौथा भाग ये हुआ। कटा कि नहीं, देखिए तो एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग। जब भुज और कोटि एक साथ किसी तल पर पड़ जाए, जब भुज और कोटि एक साथ किसी तल पर पड़ जाए, जब भुज और कोटि एक साथ किसी तल पर पड़ जाए, जब एक साथ पड़ता है तो इसे चार भागों में बांट देता है। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश का मतलब एक चीज का 4 भाग यानी 1/4 भाग। 1/4 भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। चौथा अंश चतुर्थांश, चौथा अंश चतुर्थांश, चौथा अंश चतुर्थांश होता है। ठीक है, तो भुज और कोटि एक साथ किसी तल पर पड़ते हैं तो उसे 4 भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चतुर्थांश का जगह नहीं बदलेगा। ठीक ना। अब यहाँ पे निर्देशांक पता करेंगे कि किसका कौन सा निर्देशांक होता है, किसका कौन सा निर्देशांक होता है। चलिए, तो यहाँ पे केवल साइन के आधार पर इसको ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले x का मान होता है तो x की तरफ जाइए तो प्लस में है तो प्लस लिख देते हैं, फिर y की तरफ जाएंगे तो प्लस में है, इधर भी प्लस, इधर x के तरफ भी प्लस, y के तरफ भी प्लस, x के तरफ भी प्लस, y के तरफ भी प्लस। पहले चतुर्थांश का अंक प्लस प्लस होता है। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हमको क्या करना है, दूसरे का चतुर्थांश निकालना है। तो पहले x के तरफ जाएंगे तो x के तरफ माइनस है और y की तरफ जाएंगे तो प्लस। तो दूसरे का चतुर्थांश क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी दूसरा का चतुर्थांश माइनस और प्लस होता है। तीसरा का चतुर्थांश क्या होता है, पहले x के तरफ जाएंगे, x अक्ष के तरफ तो माइनस और y अक्ष के तरफ जाएंगे तो माइनस, तो माइनस 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 हुआ। चौथा का चतुर्थांश निकालना हो तो पहले x की तरफ जाएंगे तो प्लस में है, y की तरफ आएंगे तो माइनस में। ठीक है ना, तो प्लस माइनस, चौथा चतुर्थांश का प्लस माइनस। अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये मायने आपका रखता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, माने कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। जैसे मान लीजिए 5 और 2 लिख दिए, -3 4 लिख दिए, -1 -2 लिख दिए, 5 -3 लिख दिए, 0 6 लिख दिए, 2 0 लिख दिए। ठीक है ना, कौन सा 0 0 लिख दिए, किस चतुर्थांश में। ये सारे पॉइंट्स बन करके आपके सामने आते हैं, किस चतुर्थांश में स्थित है। केवल चतुर्थांश का नंबर बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चलिए देखते हैं, सब केवल साइन पकड़ना है। इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस है, इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस है। क्या आया, प्लस 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 प्लस, इसमें चारों में मैच कीजिए, इससे मैच कर रहा है पहला चतुर्थांश, इसका हो जाएगा पहला चतुर्थांश आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका आंसर होगा। ठीक ना, केवल साइन से पकड़ लेंगे किस चतुर्थांश में है, केवल साइन से। यहाँ पे देखिए पहले माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, किस चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश में, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, इसमें आइए, पहला भी माइनस दूसरा भी माइनस, तो यहाँ पे माइनस और फिर माइनस, किस चतुर्थांश में, तो मैच कीजिए, माइनस माइनस यहाँ मैच कर रहा है, तो किस चतुर्थांश में आ गया, तीसरा चतुर्थांश में। चलिए यहाँ पे देखिए पहले प्लस है और फिर बाद में माइनस है, प्लस माइनस किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, केवल मैच करा लेना है और उसी चतुर्थांश में आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोनों में माइनस प्लस अवेलेबल है तो आप तो बड़ा आसानी से निकालनी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो जीरो वाली बात आ गई ना, और जीरो के सामने ना माइनस होता है ना प्लस होता है। जीरो क्या है, मीट पॉइंट है प्लस और माइनस का। ठीक है ना, बीच वाला पॉइंट है। चलिए तो x का मान यहाँ पर पहले लिखिए 0 और y का मान लिख लीजिए 6। देखिए इसमें किसका मान 0 है उसको काट दीजिए। x और y यानी किसी भी कोष्ठ में अगर मान एगो 0 हो गया, किसी भी कोष्ठ में एगो 0, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, तो ये किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी मान हो, अगर कोई भी मान हो उसमें एगो कौन, x और y में से कोई एक अगर 0 हो गया ना तो वह किसी चतुर्थांश में नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको इसमें से कोई चतुर्थांश में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए बताते हैं x का मान 0
तो x का वाला कट गया, y का मान 6 यानी y का मान दिया है, यानी y अक्ष पर होगा। माने y 0y डैश उसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और कोटि का निर्देशांक क्या होता है, 0y होता है। मतलब y अक्ष पर x का मान 0, x का मान 0 दिया है, इसका मतलब y अक्ष पर होगा। क्लियर। चलिए, तो अगर x का मान 0 कहीं हो तो समझिए y अक्ष पर है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का मान 2 दे दिया और y का मान 0। पहले का मान x का, दूसरा का मान y का होता है। ठीक है ना। x का मान 2 दे दिया और y का मान 0 हो गया। x का मान 2 दे दिया और y का मान 0 हो गया, तो 0 को क्या करेंगे, काट लेंगे। क्या बचा, x, यानी x अक्ष पर स्थित हुआ। किस अक्ष पर हुआ, x अक्ष पर। कहीं भी अगर x का मान दे y का मान 0 तो मतलब x अक्ष पर। अब यहाँ पे 0 0 है, 0 0 का मतलब होता है मूल बिंदु। किस पर है, मूल बिंदु पर। ऑप्शन में देगा मूल बिंदु, आपको बताना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन कहेगा 0 6 किस चतुर्थांश में है, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, x अक्ष या y अक्ष। तो आपको y अक्ष पर टिक करना है। अगर आपको 2 0 दे दिया, पूछेगा निम्नलिखित में से ये किस चतुर्थांश में है, पहला चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, x अक्ष या y अक्ष। तो आपको x अक्ष पर लिखना पड़ेगा। और 0 0 किस चतुर्थांश में है, तो यह मूल बिंदु का निर्देशांक है, मूल बिंदु आंसर हो जाएगा। या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहेगा। ठीक ना, या तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अभी इतना आप जान गए कि चतुर्थांश पकड़ लीजिएगा कि कौन सा आंसर किस चतुर्थांश में स्थित है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मान बैठाना सीखेंगे कि मान कैसे बैठेगा। मान लिया -5 और 4 है, तो x का मान -5, y का मान 4। अगर ये बनाना आ गया आपको, ये अगर सीख गए आप, तो निश्चित रूप से आपको ग्राफ बनाने आ जाएगा। और 10वां क्लास में 5 नंबर, 9th क्लास में 5 नंबर, यानी जिस क्लास में भी ग्राफ पूछता है वो सीधे 5 नंबर पूछता है। आपका 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। आपका 5 नंबर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए मैं वही सिखाने जा रहा हूँ, इसीलिए ग्राफ को थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए x का मान -5, y का मान 4। x का मान -5, x में देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -5 है, इसको ऐसे करेंगे। और y का मान 4, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ पे आ गया, ये लिख लीजिए। ठीक है ना, और लिखें क्या, -5 4, ये बन गया। ठीक, दे दे 4 -4, 4 x का मान 4, y का मान -4, x का मान 4, y का मान -4, जहां मिल गया वो आपका b हो गया, 4 -4, ये निर्देशांक हो जाएगा। इसको एकदम ध्यान देना पड़ेगा। अगर दे दे 2 1, इसका मतलब है x का मान 2, y का मान 1। किसी भी बिंदु का कोई ना कोई तो नाम होगा ना, इसीलिए मैं नामकरण भी कर दे रहा हूँ साथ साथ में। x का मान 2, ये, y का मान 1, ये। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। दे दे -3 -2, इसका मतलब x का मान -3, y का मान -2, x का मान -3, y का मान -2, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो -3 2, ये हो गया डी। आपको मैं बताया ना, इसी से पता चल जाएगा किस चतुर्थांश में है। चलिए कुछ पॉइंट्स और देखते हैं थोड़ा सा। दे दे 0 0, तो x का मान 0, y का मान 0, x का मान 0, y का मान 0, यहाँ पे लिख दीजिए e। अगर दे दे 2 0, इसका मतलब x का मान 2, y का मान 0, मतलब y अक्ष पर तो लेना ही नहीं है, x अक्ष का मान 2, तो x यहाँ पे यहीं पे लिख दीजिए केवल। देखिए यहाँ पे y का मान 0 है तो y को भुला जाइए, x का मान 2 दिए तो केवल 2 पर ऐसे गिनते, ये 2 आया, अक्ष पर ही ऐसे करके खींच दीजिए। ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए f, और नाम क्या देंगे, यही देंगे 2 0। अगर दे दे 0 5, तो इसका मतलब क्या है, x का मान 0 और y का मान 5, तो x का मान 0, y का मान 5, एकदम सीधे अक्ष पर आएगा। इसका नाम लिख लीजिए g, और क्या लिख देंगे, 0 और 5। अगर आपका कंसेप्ट पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा तो गारंटी के साथ मैं बोलता हूं, मेरे दिमाग से मैंने तो पूरा प्रयास किया है कि आपके दिमाग में मैं सीधे डाउनलोड ही कर दूं, सीधे डाउनलोड करने का मैंने प्रयास किया है। अगर आपके दिमाग में सच में डाउनलोड हो गया तो दिल पे हाथ रख के इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी चीज चलाते हैं आप लोग, उसको इसके लिंक को शेयर कर दीजिए और बेहतरीन सपोर्ट कीजिए। इसके लिए यह चैनल आतुर है आपके लिए। ठीक है ना, आज के लिए इतना काफी है। फिर अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।